प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये कानून सिर्फ और सिर्फ लैंगिक अपराधों से बालकों को बचाने के लिए बनाया गया और 2012 में बनाया गया है। 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। इस कानून को विशेष रूप से बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। क्यों बनाया गया? क्योंकि इससे पहले जो आईपीसी के अंतर्गत जो कानून थे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बच्चे को परेशान करने वाली थी और अपराधी उससे छूट जाता था। कुछ ना कुछ कमी निकाल के कानून में कुछ ऐसा वो निकाल के जमानत हो जाती थी या छूट जाता था। इसलिए उसको और मजबूत बनाने के लिए, बच्चों को न्याय देने के लिए, जल्दी न्याय देने के लिए, बच्चों को न्याय तो पहले भी मिल रहा था लेकिन कई बार अपराधी छूट जाते थे, तो एक तो कोई छूटे नहीं अपराधी और जल्दी न्याय दे। इस कानून में जल्दी न्याय के लिए क्या व्यवस्था की गई है? अलग से अदालतों की और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। बाकी जो लड़ाई झगड़े, मर्डर, जो भी जमीन जायदाद के जो केस हैं वो इतने पेंडिंग चल रहे हैं, उसी में अगर बच्चों का केस जा रहा है तो उस बच्चे को न्याय मिल नहीं रहा था। बहुत तारीख पे तारीख देखिए ना दामनी फिल्म, तो वो वाला सिस्टम चल रहा था। तो उस बच्चे को उस तारीख पे तारीख वाले सिस्टम से बचाने के लिए विशेष न्यायालय है कि सिर्फ और सिर्फ इस कानून की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय हर जिले में। अगर जिला बड़ा है तो 2 और जिला उससे भी बड़ा है तो 3 कोर्ट भी हो सकते हैं। अजमेर में कितने हैं? 2, पॉक्सो 1 और पॉक्सो 2। नागौर में पहले एक था, अभी एक और हो गया, 2 हो गए, एक बेड़ता में और एक नागौर में। पहले केवल बेड़ता में था। और अजमेर में कहाँ है सर? वही है, बस स्टैंड के पीछे वाली गली में। तो एक तो विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। दूसरी जो इसमें व्यवस्था की गई है कि ये अपराधी जो होता है ना, बाकी जितने भी कानून अब से पहले हैं उसमें आरोपी होता है वो। अगर आपने से किसी ने भी कह दिया कि ये साहब नानूलाल प्रजापति है, इसने हमारे साथ रेप किया, बलात्कार की घटना की, तो मैं क्या होऊंगा? आरोपी, नॉट अपराधी। आरोपी। आपने आरोप लगाया है, अगर आपका आरोप सिद्ध हो जाता है, आप सबूत पेश करते हो, आप गवाह पेश करते हो, आपका आरोप सिद्ध हो जाता है, भले मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप अपनी चालाकी से ये सिद्ध कर देते हो, अपने कपड़े फाड़ के, अपने नाखूनों से अपने खरोंचे करके, अगर आप सिद्ध कर देते, फिल्मों में आता है सब, तो अगर सिद्ध कर देते हो तो बेचारा निर्दोष नानूलाल प्रजापति जेल में जा सकता है। तो ये था पहले वाला आईपीसी। इसमें अभी सुनो बहन जी, आगे तो सुनो। इस कानून में जो अलग विशेष व्यवस्था है ना, वो ये है कि जिस दिन आपने आरोप लगा दिया ना मेरे ऊपर, उसी दिन से मैं अपराधी माना जाऊंगा। जिस दिन से आपने आरोपी बना दिया मुझे, मतलब मैं अभियुक्त हूँ, मैंने अपराध किया है, यही माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा। कब तक माना जाएगा? जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर दूं। तो अगर मैं सिद्ध कर देता हूं कि नहीं मैंने अपराध नहीं करता है, तो मैं फिर बरी हो जाऊंगा, मैं अभियुक्त या दोषी नहीं माना जाऊंगा। ये इस कानून में एक और विशेषता कि बाकी कानूनों में क्या है, अगर आप आरोप लगाते हो तो आपको गवाह देने पड़ेंगे, सबूत पेश करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें प्रूफ देनी पड़ेगी। इसमें क्या है, सिर्फ आरोप लगाना है, बचाव करने वाले को बताना पड़ेगा उसका प्रूफ। बचाव करने साहब मैं यहाँ नहीं था, देखो ये मेरा टिकट है, मैं तो फिल्म देखने गया था माया मंदिर में, 3 घंटे वहां था, ये घटना 2 बजे में वहां थे, वहां के कैमरे चेक कर लो आप, खत्म कहानी। तो इसमें मुझे अपना बचाव करना पड़ेगा, यानी कि अपराधी को अपना बचाव करना पड़ेगा। उल्टा है इसमें दोनों। इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, ये कानून कड़क हो गया, दूसरे कानूनों से कड़क हो गया। इतना कड़क कानून है, अगर इसमें बयान देने वाली बच्ची या बच्चा जिसके साथ अपराध हुआ तो वो बयानों पर अड़िग रहे, और जो मेडिकल की बात करें उसमें सत्यता साबित हो जाती है और कुछ जो प्रूफ मिल जाते हैं सारे, तो वो कितना ही बड़ा आदमी हो ले। चाइल्ड फ्रेंडली एक शब्द लिखा हुआ है कि बाल मैत्री वातावरण। कोई भी, इतने जो पुलिस वाले हैं वो दादागिरी नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, प्यार से बैठ के बात करें बच्चे के साथ में। दूसरा, बच्चे को सार्वजनिक नहीं करते। इस कोर्ट में अलग कमरा होता है, बाकी जो अदालतें होती है उसमें पब्लिक बैठी होती है, एक तरफ जज साहब होते हैं, एक तरफ विक्टिम होता है, एक तरफ एक्यूज होता है, दोनों पक्ष के वकील होते हैं। इसमें क्या होता है, अलग रूम में ट्रायल होता है, अलग रूम में सारी कार्रवाई होती है, आम पब्लिक को वहां आना जाना अलाउ नहीं होता है, बच्चे की पहचान उजागर नहीं होती, इसलिए निर्भया नाम था, उसका असली नाम कुछ और था, तो सरकार ने किया निर्भया कि उसकी पहचान उजागर नहीं। इस कानून में अगर कोई पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर कर देता है तो उसमें भी उसको अपराधी माना जाता है और सजा का प्रावधान उसके अंदर है। चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए, बच्चे का सम्मान होना चाहिए, उसकी
रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बात कह रही कि जनरल न्यूट्रल है, जो हमने पहले ही बात की। पहले वाले कानूनों में ये माना जाता था, आम धारणा थी कि जो अपराध की यौन अपराधों की जो घटनाएं हैं वो किसके साथ होती है, लड़कियों के साथ। पहले वाले जितने भी आईपीसी की जो कानून है उनमें ये मान्यता थी, ये धारणा थी और ये प्रावधान था कि यौन अपराध की, लैंगिक अपराधों की जो घटनाएं हैं वो किसके साथ होती है, लड़कियों के साथ। ये कानून ये परिभाषित करता है कि ये यौन अपराध, लैंगिक अपराध लड़की के साथ भी हो सकते हैं, लड़के के साथ भी हो सकते हैं और थर्ड जेंडर के साथ भी हो सकते हैं। पहले वाले कानूनों में सिर्फ और सिर्फ प्रवेशन लैंगिक हमले को अपराध माना गया था, मतलब जहां बलात्कार हो जाता था वहीं अपराध माना जाता था, उसको भी प्रूव करना पड़ता था, उसको मेडिकल और जो विक्टिम है उसको प्रूव देना पड़ता था। इसमें प्रवेशन लैंगिक हमला नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ भी हुई है तो उसको भी अपराध माना गया है। लैंगिक हमला भी नहीं हुआ है, छेड़छाड़ अंगों के साथ भी नहीं हुई है, लेकिन सामने से 1 किलोमीटर दूर से आंख मार दी, सीटी बजा दी, पीछा कर लिया, अश्लील बात बोल दी, भद्दे इशारे कर दिए, तो भी इसमें अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आप अमेरिका में बैठे हो और मैं भारत में बैठा हूं, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, अश्लील मैसेज भेज दिया, तो भी अपराध माना गया है इसमें। इतना भयंकर और खतरनाक कानून है ये, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। इतना खतरनाक कानून होने के बाद में भी अपराध हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसके 2 कारण। एक तो लोगों को पता नहीं है। आप में से 7 लोगों ने नाम सुना है से पॉक्सो, जबकि रोज अखबार में आता है, रोज घटनाएं आती है, रोज टीवी में न्यूज आती है, सुना ही नहीं, पता नहीं कहां भटक रहे हैं। एक कारण तो था जानकारी नहीं है, और दूसरा इसकी जो पालना करने वाले वो मस्त हो रहे हैं आपके जैसे। अपना बाप को कहीं जा रही है, घटना होने वाले के साथ हो रही है। गलत काम करने वाले कितने हैं? 1 या 2%, बाकी 98% चुप रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, इसलिए उनके हौसले बढ़ जाते हैं। अगर आप में से 1 या 2 कोई खुरापाती है, कोई आतंकवादी है, अगर वो कुछ घटना कारित करते हैं, उसको रोक दोगे, उसको टोक दोगे, ये भी तेरी बहन बेटी है, ये अपने परिवार की सदस्य है, इसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं करेगा, तो उसकी हिम्मत होगी क्या? अगर वो किसी को आंख मार रहा है, छेड़ रहा है, कुछ इशारे कर रहा है, बाकी क्षण में लोग चुपचाप बैठे हो, तो दूसरे दिन उसको वो हाथ लगाएगा। फिर भी आप चुप बैठे हो तो तीसरे दिन उसके साथ, नीचे लोगों के साथ छेड़छाड़ होगी। फिर भी आप चुप बैठे हो तो चौथे दिन उसका बलात्कार हो जाएगा। यही हो रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग मस्त हो रहे हैं और वो लोग व्यस्त हो रहे हैं अपराधों में, और वो जेल से भी जाने से बच जाते हैं। तो ये कानून की जानकारी हो सबसे पहले तो ये जरूरी। दूसरा, अगर कोई अपराध कहीं पे हो रहा है छोटे से छोटा, उसके लिए बोलो, चुप्पी तोड़ो अभियान चल रहा है भारत सरकार का। जो मुख में किसी भी तरह का लिंग का प्रवेश हुआ तो उसको अपराध नहीं माना जाता, तो उसमें परिभाषा में था ही नहीं, लेकिन इसमें वो भी बलात्कार के बराबर ही अपराध माना गया है। दूसरा, कोई दूसरी वस्तु भी अगर बच्चे के निजी अंगों में प्रवेश करा दी तो भी बलात्कार के बराबर अपराध माना गया है। मतलब प्रवेशन लैंगिक हमले में बलात्कार जब होता है तो ही अपराध नहीं है, अगर कोई दूसरी वस्तु का प्रवेश भी निजी अंगों में हुआ तो भी बलात्कार की श्रेणी का अपराध ही, उतनी ही सजा होगी जितनी बलात्कार में होती है। ये 3 चीजें इस कानून में नहीं है। बच्चों को न्याय देने के लिए इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। पुलिस वाला जब इस तरह के मामलों में काम करेगा, सादा वर्दी में काम करेगा, इसकी रिपोर्ट मैंडेटरी है। अगर किसी भी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो उस बच्चे के अपराध की अगर किसी को पता है, जानकारी है, तो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर स्कूल में हो जाती है तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, घर में होती है तो घर वालों की जिम्मेदारी है। कोई भी पुलिस थाना मना नहीं कर सकता रिपोर्ट के लिए कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। बाकी दूसरे मामलों में कह देगा 2 दिन बाद आना, एक बार घर पे समझने की कोशिश करो, समझौता करने की कोशिश करो, इसमें नहीं कर सकता। इसमें सजा हो जाएगी, पूरा थाना बर्खास्त हो जाएगा। सादा वर्दी में काम करेगा पुलिस वाला, मामले की रिपोर्ट के लिए मना नहीं करेगा, और कम से कम सब इंस्पेक्टर की रैंक का आदमी ही इसमें तफ्तीश करेगा और इसकी जांच करेगा। उजागर नहीं कर सकते पहचान बच्चे की कहीं पे मीडिया में या सोशल मीडिया में, उसका नाम, उसका मोहल्ला, उसकी फोटो, उसके परिवार के बारे में कहीं कोई बता नहीं सकता, इसलिए निर्भया नाम दिया है इसमें, और ये सारे प्रावधान है। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसमें बताई है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा कभी।